स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के एक ऐसे स्थान पर जहां से इंसानियत की मिसाल को एक अलग ही वानगी देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम संस्थाओं की, तो हमारे देश में जो NGO जो संस्था चलती हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से बहुत लोगों का भला होता है, बहुत लोगों को कारोबार मिलता है, बहुत लोगों का पेट भरता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और जहां जब जैसे ज़रूरत पड़ती है खड़ी रहती है। एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी संस्था जमीयत उलमा हिंद है जो 1919 में बनी और 1919 में बनने के बाद जंग आज़ादी से लेकर हर तरीके से हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ी रही। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो बहुत अधिक ये तो देखा जा रहा था कि जमीयत जो है वो वोट दूसरी तरफ करेगी, मुस्लिम लीग की तरफ करेगी। लेकिन जमीयत ने हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना और हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर आज जमीयत का वो वजूद है कि जहां ज़रूरत पड़ती है वो इंसानियत की मदद के लिए आगे आती है। तो अब जो वक्त चल रहा है उसके बारे में बात कर ली जाए। रमज़ान का पवित्र माह और उससे पहले कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, जिसने इंसान ही नहीं वरन प्रकृति को हिलाकर रख दिया। नदियां लाशों से पटी हुई दिखाई दी। ये बताया जा रहा है कि 200 के करीब लाशें यहाँ गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी, तो 45 बिहार की किसी नदी में बहती हुई दिखाई दी। शमशान पट गए, कब्रस्तान पट गए। लेकिन कुछ लोग थे जो पत्थर की मानिंद खड़े हुए थे, उनकी हिम्मतें अजीब थी। वो लोग ऐसे वक्त में भी मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। कैसे ही व्यक्ति जिनका वीडियो वायरल हो रहा था रेड़े पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए और वो लोगों को ऑक्सीजन देते फिर रहे थे, हम उनके साथ मौजूद हैं। जी हाँ, जिला महासचिव मुकर्रम कासमी जमीयत उलमा हिंद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। शुक्रिया बहुत। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंसानियत की सेवा के लिए इस तरह अड़े हुए हैं। लेकिन देखा गया ऑक्सीजन की जब किल्लत चल रही थी, आप रातों में जो है रेड़े में और अन्य जो और संसाधन थे उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए दिखाई दिए। किस तरह की परेशानियाँ आई, ज़रा बताएं। जी, सबसे पहले जब हमको ये मालूम हुआ कि ऑक्सीजन की वजह से लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं, तो जमीयत उलमा एक ऐसी तंजीम है जो हमें हमेशा इंसानियत के साथ खड़ी रहती है। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी अब कोई इस तरह बारिश का कोई सैलाब आए, इसी तरह पानी का कोई सैलाब आए या कोई भी आसमानी आफत आए, उसमें हर वक्त जो है जमीयत उलमा शाना बशाना साथ खड़ी रहती है। इसी तरह इस मरतबा भी जब ये कोविड-19 की दूसरी लहर चली तो हमें महसूस हुआ चंद जगहों से कि इस तरह का फिर दोबारा से ये बीमारी आ रही है। मुंबई से कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं मुंबई के। तो हम लोगों ने अब से 2 महीना पहले जमीयत उलमा दारुश्शिफा का क़याम किया, जहाँ बैठे हैं यहाँ हम फ्री में दवाई देते हैं। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनके पास जो है अपने कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, उन लोगों को हम फ्री दवाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ 10-15 लोग जो हैं यहाँ से फ्री दवाई लेकर जाते हैं, डॉक्टर बैठते हैं यहाँ। उसके बाद हमें सिलेंडर का पता लगा कि सिलेंडर से लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो हम लोगों ने अपने 15 सिलेंडर खरीदे और 15 सिलेंडर खरीदने के बाद 10 दिन तक लगातार हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके जहाँ तक भी सिलेंडर हम लोग पहुँचा सकते थे वहाँ तक पहुँचाए। उसके बाद हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, हमारे ज़िला सदर और दूसरी जमीयत के जनरल सेक्रेटरी साहब, हम 3-4 लोग जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास गए। हमने उनसे दरख्वास्त की, आजीज़ाना दरख्वास्त की कि आप जो है हमारी मदद करिएगा और जो है हमें सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है, हम भरवाने में परेशानी हो रही है। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हम आपको जो है 15 सिलेंडर आपको रोज़ देंगे। आप जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा एक बड़ी तंजीम है, बड़ा काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हम लोगों ने 2-3 दिन तक उनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा पाए, पर किसी समझते हैं कि कहीं बिज़ी होंगे। उसके बाद जब ये प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर पाया तो हम लोग अब मंगलोर से मंगा रहे हैं। हमारा थोड़ा ख़र्चा बढ़ रहा है, वहाँ ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हम खिदमत कर सकते हैं हम लोग खिदमत कर रहे हैं और रात दिन जो है हम इसी काम में भागे फिर रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि ऐसी भी स्थिति आई कि प्रशासन के अधिकारियों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। ऑक्सीजन की कमी के चलते हमने भी देखा कि प्रशासन ही नहीं वरन सरकारें भी फैल नज़र आई, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में नज़र आ रही है। हालांकि हम रामा गैस एजेंसी के पास से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। आगे की जानकारी और कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से कल या परसों ईद का त्यौहार है, कोरोना का जो है स्ट्रेन काफ़ी खतरनाक रूप ले चुका है। अभी प्रशासन और जो है लोग भी खुद जागरूकता के साथ लगे हुए हैं, तो किस तरह की स्थिति रहेगी, क्या गाइडलाइन आई है, किस तरह लोग नमाज पढ़ेंगे? जमीयत उलमा की ज़िम्मेदार होने की हैसियत से हम लोग, इसलिए कि जमीयत उलमा की लोग बात मानते हैं, जमीयत उलमा के 4.5 लाख मेंबर हैं, तो हम जमीयत उलमा की तरफ से सबसे पहले तो हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद जमीयत उलमा की जानिब से ये अपील करते हैं कि अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का ख़ास ख्याल रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और ईद की नमाज़ जो है घर पर ही अदा करें। ये जमीयत उलमा की जानिब से हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो ये थे मुकर्रम कासमी जो हमको बता रहे थे, और हम भी अपील करेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन की गाइडलाइन आए पालन करें, लगातार एक दूसरे का सहयोग करते रहें, इंडिया प्लस न्यूज़ को प्रेम देते रहें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।